Hello everyone, today we are going to discuss paper code BESC 132 Structure and Management of Education। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanKnowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, सर्च कोड का ऑप्शन में आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे कि अभी क्या हम देखते हैं BESC 132। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आप ठीक है जो भी मीडियम आपका होगा आप वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन से आप क्या कर लेंगे, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। आप क्या है व्हाट्सएप से भी गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप क्या है अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस विजन, structure and major recommendations of National Education Policy that is NEP 2020। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विजन, स्ट्रक्चर और मेजर रिकमेंडेशंस जो भी हैं NEP के, ठीक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, उसके आपको क्या करना है, ठीक है डिस्कस करना है। सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इज अ लैंडमार्क पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये एक लैंडमार्क पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी ताकि वो एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें। सो ये रिप्लेस करता है आपके ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को जो कि आपका 1986 का है। ठीक है, NEP 2020 एम्स टू मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल, स्किल ओरिएंटेड एंड सूटेबल फॉर द नीड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। जो आपका NEP 2020 है ये एम करता है कि एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाए, फ्लेक्सिबल बनाए, स्किल ओरिएंटेड बनाए और सूटेबल बनाए फॉर द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी। Now we will look what are the visions of NEP 2020. So the vision of NEP 2020 is to create an education system that develops critical thinking, creativity and moral values। यानी कि जो आपका विजन है NEP 2020 का वो है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किए जो कि आपका क्या है, फर्स्ट डेवलप करे क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को और मॉरल वैल्यूज को। दूसरा, ये प्रोवाइड करे इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। थर्ड, इट प्रिपेयर्स लर्नर्स टू बी ग्लोबल सिटीजन्स वाइल रिमेनिंग रूटेड इन इंडियन कल्चर। यानी कि ये प्रिपेयर करता है लर्नर्स को कि वो ग्लोबल सिटीजन्स बने, ठीक है, वाइल रिमेनिंग रूटेड इन द इंडियन कल्चर। फोर्थ इज इट प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। यानी कि जो NEP 2020 है उसका विजन ये भी है कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। सो जो पॉलिसी है ये फोकस करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पे, इंक्लूडिंग आपका इंटेलेक्चुअल हो गया, सोशल, फिजिकल एंड इमोशनल ग्रोथ। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन अंडर NEP 2020। सो जो आपका NEP 2020 है ये इंट्रोड्यूस करता है एक नए एजुकेशन स्ट्रक्चर को जो है आपका 5334 एजुकेशन, जो आपका रिप्लेस करता है जो पुराना वाला एजुकेशन सिस्टम था 10+2 सिस्टम। ठीक है, पहला आपका होगा फाउंडेशनल स्टेज, यहाँ पे क्या आपका 5 इयर्स, यहाँ पे आपका एज 3 to 8 क्या होंगे, 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल्स प्लस क्लास 1 to 2। यहाँ पे आपका फोकस किया जाएगा प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे। सेकंड है आपका प्रिपरेटरी स्टेज दैट इज ऑफ 3 इयर्स, यहाँ पे क्लासेस होगी आपके 3 से 5 तक। यहाँ पे आपका एम्फेसिस होगा रीडिंग पे, राइटिंग पे, मैथमेटिक्स पे एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पे। मिडिल स्टेज आपका 3 इयर्स का होगा, यहाँ पे आपके होंगे क्लासेस 6 to 8। ठीक है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा ऑन सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, कोडिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, लास्ट आपका होगा सेकेंडरी स्टेज, 4 इयर्स का ये होगा आपको। ठीक है, क्लासेस 9 to 12 वाले इसमें इंक्लूड होंगे, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइसेस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज। यानी कि आप क्या है फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइसेस, यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज होंगे। Major recommendations of NEP 2020. First is early childhood care and education. So आपका NEP stresses the importance of early education and learning through play, stories and activities. जो आपका NEP है ये stress करता है
अर्ली एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे और लर्निंग पे थ्रू प्ले, स्टोरीज एंड एक्टिविटीज. मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, so students can choose subjects across streams such as science, arts and commerce without rigid boundaries. यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब क्या है, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं अक्रॉस एनी स्ट्रीम्स, जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, विदाउट एनी रिजिड बाउंड्रीज. यानी कि वो कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने मनपसंद. सो लैंग्वेज पॉलिसी, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5th, प्रेफरेबली टिल क्लास 8. यानी कि जो मदर टंग है या फिर रीजनल लैंग्वेज है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्रिएट किया जाता है टिल क्लास 5th. प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज़ किया जाता है और इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है. असेसमेंट रिफॉर्म्स, यानी कि फोकस किया गया ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग. यानी कि सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट्स रादर देन ओनली फाइनल एग्जाम्स, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट्स लिए गए रेगुलर रादर देन ओनली फाइनल एग्जाम्स. टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी, जो टीचर्स हैं उनको बेटर ट्रेनिंग रिसीव होगी. मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, ठीक है, ये आपके टीचर ट्रेनिंग और क्वालिटी के अंदर आएगा. हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन डिग्री प्रोग्राम्स, यानी कि आप बहुत सारे क्या होंगे, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम होंगे आपके डिग्री प्रोग्राम्स में, ठीक है. एस्टैब्लिशमेंट होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की. प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका NEP 2020 है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड स्टूडेंट सेंटर पॉलिसी, ये आपकी प्रोग्रेसिव और स्टूडेंट सेंटर पॉलिसी है, ठीक है, जो कि एम करती है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की. सो ये आपका फोकस करती है फ्लेक्सिबिलिटी पे, इंक्लूसिवनेस पे, स्किल्स एंड वैल्यूज पे. ये प्रिपेयर करती है लर्नर्स को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए और हेल्प करती है इन बिल्डिंग अ नॉलेजेबल एंड स्किल्ड नेशन. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया. वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. डिस्कस द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, यानी कि हायर एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव है इंडिया में. सो हायर एजुकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. यानी कि जो हायर एजुकेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री के, ठीक है. इन इंडिया जो आपकी हायर एजुकेशन है दैट इंक्लूड्स यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड एजुकेशन आफ्टर द स्कूल लेवल. इंडिया में आपकी हायर एजुकेशन में क्या कौन कौन इंक्लूड होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कि एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द स्कूल लेवल. सो एट प्रेजेंट द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज अंडरगोइंग मेनी चेंजेस टू मीट द नीड्स ऑफ अ मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज वर्ल्ड. यानी कि प्रेजेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो बहुत सारे चेंजेस के थ्रू अंडरगो हो रहा है, ठीक है, टू मीट द नीड्स ऑफ अ मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज वर्ल्ड. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. So in recent years, higher education in India has expanded rapidly. यानी कि recent years में क्या हुआ, जो higher education है इंडिया का वो बहुत ही rapidly expand कर रहा है. जो number of universities हैं, college हैं और students हैं वो क्या है, significantly increase हो रहे हैं. Both government and private institutions have contributed to this growth. यानी कि इस growth में किसने contribute किया, आपका government और private दोनों ही institutions ने contribute किया है इस growth के लिए. So today India has one of the largest higher education systems in the world. आज क्या है इंडिया में, one of the largest higher education system है world का, ठीक है. So this expansion has helped many students from different regions and backgrounds to access higher education. इस expansion की वजह से क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स और बैकग्राउंड्स, ताकि वो हायर एजुकेशन को एक्सेस कर सकें. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दैट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू इम्प्रूव हायर एजुकेशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए. वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच एम्स टू मेक हायर एजुकेशन मोर फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड स्किल बेस्ड. यानी कि जो एक मेजर रिफॉर्म देखा गया है इसमें वो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जो आपकी एम करती है हायर एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाने में,
मल्टीडिसिप्लिनरी और स्किल बेस्ड बनाने में। सो द पॉलिसी एनकरेजेस रिसर्च, इनोवेशन एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो आपकी NEP 2020 है, ये पॉलिसी क्या करती है, ये एनकरेज करती है रिसर्च को, इनोवेशन को एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि स्वयं, ऑनलाइन कोर्सेज एंड वर्चुअल क्लासरूम्स हैव ऑल्सो बिकम पॉपुलर स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि कोविड-19 के बाद क्या है आपका, जितने भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि स्वयं हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज हो गया और वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए, ये क्या है, बहुत ही पॉपुलर बन चुके हैं। क्वालिटी एंड चैलेंजेस, ऑल्दो देयर हैव बीन ग्रोथ, क्वालिटी रिमेन्स अ मेजर कंसर्न। यानी कि ग्रोथ तो हुई है पर लेकिन क्वालिटी क्या है, एक मेजर कंसर्न है। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे फेस प्रॉब्लम्स सच एज आउटडेटेड सिलेबस, लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स एंड लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि आपका आउटडेटेड सिलेबस हो गया, या फिर ट्रेन टीचर्स की लैक हो गई, यानी कि वहाँ पर ट्रेन टीचर्स की कमी है, ठीक है, या फिर रिसर्च फैसिलिटीज़ क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। सो देयर इज़ ऑल्सो अ गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसलिए क्या है, गैप है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, क्योंकि जो बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं दे डू नॉट हैव द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्रीज। यानी कि ग्रेजुएट्स के पास क्या है, स्किल्स ही नहीं है वो जो कि इंडस्ट्रीज रिक्वायर करती है। सो इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स इज स्टिल अ बिग चैलेंज। यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना सारे स्टूडेंट्स के लिए अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है आपका, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके हायर एजुकेशन इन इंडिया का। ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड स्मार्ट क्लासरूम्स आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न इन न्यू वेज। जो आपकी ऑनलाइन लर्निंग्स हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं और स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू लर्न इन न्यू वेज। टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड एक्सेस टू एजुकेशन स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज। ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से क्या है आपका जो एक्सेस टू एजुकेशन है वो इंक्रीज हो गया है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिमोट एरियाज में रहते हैं। हाउएवर डिजिटल इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस इन रूरल एरियाज रिमेन प्रॉब्लम। यानी कि पर फिर भी जो आपकी डिजिटल इनइक्वालिटी है और जो इंटरनेट की लैक है, यानी कि इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है कहीं कहीं रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, तो वो क्या है, एक प्रॉब्लम है। फ्यूचर आउटलुक, so the present perspective of a higher education in India is hopeful and progressive। यानी कि जो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है हायर एजुकेशन का इंडिया में वो क्या है, होपफुल है और प्रोग्रेसिव है। विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स, फोकस ऑन क्वालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन कैन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे रिफॉर्म्स का, क्वालिटी पे फोकस करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो जो हमारी हायर एजुकेशन है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है ग्रेटली टू आवर नेशनल डेवलपमेंट। सो अगर हम इम्प्रूव करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, टीचर ट्रेनिंग को और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को, तो इंडिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव हायर एजुकेशन सिस्टम को बना सकती है फॉर द फ्यूचर। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट हायर एजुकेशन इन इंडिया इज ग्रोइंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। यानी कि जो हायर एजुकेशन है इंडिया में वो क्या है, ग्रो भी कर रही है और ट्रांसफॉर्म भी कर रही है। वाइल चैलेंजेस एग्जिस्ट, यानी कि चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, पर फिर भी जो ऑनगोइंग रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है दे ऑफर अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। यानी कि वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है वो आपको समझाना है। सो वोकेशनल एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब्स और करियर्स। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है आपका, ये एक ऐसा टाइप का एजुकेशन होता है जो कि फोकस करता है प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स और ट्रेनिंग रिलेटेड टू किसी भी स्पेसिफिक जॉब या फिर करियर से। ठीक है, अनलाइक जनरल नॉलेज, जनरल एजुकेशन which mainly emphasizes theoretical knowledge, vocational education prepares students for real work situations। यानी कि जो हमारी जनरल एजुकेशन होती है वो क्या करती है, एम्फोसाइज करती है थियोरेटिकल नॉलेज पे, पर जो आपका वोकेशनल एजुकेशन होता है ये प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को रियल वर्क सिचुएशंस के लिए। So it helps learner gains hand-on experience and develop abilities that are directly useful in the workplace। ये क्या करता है, वोकेशनल एजुकेशन आपकी लर्नर को हेल्प करती है टू गेन हैंड-ऑन एक्सपीरियंस और डेवलप करने में द एबिलिटीज जो कि बहुत डायरेक्टली यूजफुल होती हैं आपके वर्क प्लेसेस में। ठीक है, नाउ वी विल लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। So vocational education is designed to train people for particular occupations such as electrician, plumber, carpenter, tailor, computer technician, nurse, mechanic, beautician
और ऑफिस असिस्टेंट। यानी कि जो आपका वोकेशनल एजुकेशन होता है वो डिज़ाइन किया जाता है पीपल को ट्रेन करने के लिए पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, टेलर हो गए, ठीक है, नर्स हो गए, मैकेनिक, ब्यूटिशियंस या फिर ऑफिस असिस्टेंट। सो जो मेन एम होता है इसका ये होता है कि स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बनाना बाय टीचिंग देम प्रैक्टिकल स्किल्स अलॉन्ग विद बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि कुछ बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज भी देना पर उनको ज़्यादा क्या है प्रैक्टिकल स्किल्स देना। सो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी ऑफर्ड एट स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और थ्रू स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। तो जो ये आपकी वोकेशनल टाइप की एजुकेशन है इसको स्कूल लेवल पे ऑफर करना चाहिए, कॉलेज लेवल पे ऑफर करना चाहिए या फिर थ्रू स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। नाउ वी विल लुक व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। सो वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इज इट्स प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि जो इसका मेजर या मेन फीचर है, ठीक है, वो क्या है, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है। स्टूडेंट्स क्या है, दे स्पेंड मोर टाइम लर्निंग बाय डूइंग रादर देन ओनली रीडिंग बुक्स, यानी कि वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं बाय डूइंग रादर देन ओनली बाय रीडिंग बुक्स। वर्कशॉप्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गए, इंटर्नशिप्स हो गए एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। जो इसका दूसरा फीचर है वो है कि जो वोकेशनल एजुकेशन होता है वो आपका करियर ओरिएंटेड होता है। कोर्सेज को डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द जॉब मार्केट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है एज द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स कैन ज्वाइन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि कोई भी एज ग्रुप जो होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग क्या है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द स्किल रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें क्या होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग कि हमें कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है। नाउ वी विल लुक व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। So the primary objective of vocational education is to develop skilled manpower। जो ऑब्जेक्टिव होता है ना प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन का, वो होता है कि ये स्किल्ड मैन पावर को डेवलप करे। ये एम करता है टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल स्किल्स, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंट अमंग लर्नर्स। सो ये क्या करता है, आपको प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स को प्रोवाइड करता है। ये स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस लाता है अमंग द लर्नर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। सो वोकेशनल एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी, यानी कि जो आपकी वोकेशनल एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में। ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को हु मे नॉट वांट टू परस्यू एकेडमिक और थियोरेटिकल स्टडीज़, यानी कि जो स्टूडेंट्स एकेडमिक और थियोरेटिकल स्टडीज़ को नहीं परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। सो बाय लर्निंग अ स्किल इंडिविजुअल कैन अर्न अ लिविंग एंड बिकम सेल्फ रिलायंट, यानी कि अगर कोई हम स्किल सीख लेंगे तो इंडिविजुअल्स क्या है उससे एक लिविंग अर्न कर सकते हैं और सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। सो इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग ट्रेन्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स। ये क्या करता है, इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग ट्रेन्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स। सो इन डेवलपिंग कंट्रीज वोकेशनल एजुकेशन हेल्प्स रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप। इट ऑल्सो प्रमोट्स डिग्निटी ऑफ लेबर एंड रिस्पेक्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि एक डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है जो वोकेशनल एजुकेशन है वो हेल्प करता है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने में। ये प्रमोट करता है डिग्निटी ऑफ लेबर को और रिस्पेक्ट करता है सारे टाइप ऑफ वर्क को। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट वोकेशनल एजुकेशन इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। जो आपका वोकेशनल एजुकेशन है क्या है, असेंशियल पार्ट है आपके एजुकेशन सिस्टम का। इट फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये क्या करता है, आपका फोकस करता है स्किल डेवलपमेंट पे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे। सो बाय कनेक्टिंग एजुकेशन विद रियल लाइफ वर्क, vocational education helps individuals build a secure future and contributes to the overall development of the nation। So एक एजुकेशन, ठीक है, सो ये क्या करता है, आपका एजुकेशन को कनेक्ट करता है रियल लाइफ वर्क के साथ। तो वोकेशनल एजुकेशन क्या करता है, इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है ताकि वो एक सिक्योर फ्यूचर को बिल्ड करें एंड कंट्रीब्यूट करें टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं वो आपको बताना है। सो ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन रीसेंट ईयर्स, यानी कि रीसेंट ईयर्स में क्या है ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही पॉपुलर हो गया है।
इट इज़ अ मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग दैट यूजेस द इंटरनेट टू टीच स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक मॉडर्न वे है लर्निंग का जो कि इंटरनेट को यूज़ करता है स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। यानी कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन एजुकेशन के जो कि इसको डिफरेंट बनाता है ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग से। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, जो इसका बहुत एक बिगेस्ट एडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन का, वो आपका है फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड टाइम। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने पेस और अपने टाइम पे उसको पढ़ सकते हैं। दे डू नॉट नीड टू ट्रेवल टू स्कूल और कॉलेज, यानी कि उनको स्कूल और कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस स्पेशली हेल्पफुल फॉर वर्किंग पीपल, ये स्पेशली जो वर्किंग पीपल हैं, पेरेंट्स हैं और एनीवन जिसका बिजी शेड्यूल है, उनके लिए क्या है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेल्पफुल है। सो लर्निंग फ्रॉम होम सेव्स टाइम्स एनर्जी। सो यानी कि अगर हम घर से ही पढ़ेंगे तो क्या हमारी टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी सेव होगी। वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज, ऑनलाइन एजुकेशन क्या करता है, आपको एक ऑफर करता है लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि ये हमें क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कोर्सेज को ऑफर करता है। स्टूडेंट्स कैन चूज व्हाट दे वांट टू लर्न, स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है, वेदर वो अकेडमिक सब्जेक्ट्स हो, प्रोफेशनल स्किल्स हो या फिर हॉबीज हो। सो दिस वैरायटी इज ऑफन नॉट अवेलेबल इन ट्रेडिशनल स्कूल्स। तो जो ये वैरायटी होती है आपकी, ये ट्रेडिशनल स्कूल्स में क्या है, अवेलेबल नहीं होती है। कॉस्ट इफेक्टिव, स्टडिंग ऑनलाइन इज यूजुअली चीपर दैन स्टडिंग इन अ ट्रेडिशनल कॉलेज और सोसाइटी। यानी कि अगर हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो वो यूजुअली चीपर ही होता है हमारे ट्रेडिशनल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने से। सो स्टूडेंट्स कैन सेव मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन एंड अदर फीस। यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उससे क्या है, वो मनी को सेव कर सकते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन पे लगेगा, अकोमोडेशन पे लगेगा या फिर जो भी अदर फीस होंगी, ठीक है। सो जो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो क्या है, कुछ कुछ फ्री भी होते हैं या फिर कोई कोई बहुत लो कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो एजुकेशन है वो एक्सेसिबल होती है सबके लिए। लर्निंग एट योर ओन पेस, सो ऑनलाइन एजुकेशन क्या करती है, वो अलाउ करती है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी स्पीड पे पढ़ें, ठीक है। इफ समवन डज नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक दे कैन रिविजिट इट मल्टीपल टाइम्स, यानी कि अगर किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या है, उसको बार बार पढ़ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको एक बार समझ जाएगा तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हैं, यानी कि जिसको आराम से समझ में आता है वो आराम आराम से पढ़ सकता है, ठीक है। सो दिस पर्सनलाइज लर्निंग हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर एंड रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये जो पर्सनलाइज लर्निंग है, ठीक है, इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को हेल्प होती है बेटरली अंडरस्टैंड करने में और चीज़ों को याद करने में फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। एक्सेस टू क्वालिटी रिसोर्सेज, जो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन है ये क्या करता है, एक्सेस को प्रोवाइड करता है टू अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स हो गए, ई बुक्स हो गए, क्विजेज हो गए या फिर डिस्कशन फोरम्स हो गए। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट्स के द्वारा सीख सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड विदाउट लिविंग देयर होम्स। सो दिस मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। सो इस वजह से क्या होती है, जो लर्निंग होती है वो इफेक्टिव बनती है और इंटरेस्टिंग बनती है। एनकरेजेस सेल्फ डिसिप्लिन, सो जो ऑनलाइन लर्निंग है इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को रिक्वायर होता है कि वो अपने शेड्यूल को मैनेज करें, तो इस वजह से क्या होता है, उन्हें हेल्प होता है कि वो रेस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन बनते हैं। सो दे लर्न टू सेट गोल्स एंड कंप्लीट टास्क विदाउट कॉन्स्टेंट सुपरविजन। तो वे क्या है, वो सीखते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं और टास्क को कंप्लीट करते हैं बिना किसी कॉन्स्टेंट सुपरविजन के। ग्लोबल इंटरैक्शन, ऑनलाइन एजुकेशन अलाउज स्टूडेंट्स टू इंटरैक्ट विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन होती है ये क्या करता है, स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि ये टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करें, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड व्यू पॉइंट्स। इस वजह से क्या होता है, हमें अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग व्यू पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है, विच ब्रॉडन्स नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव, जिस वजह से हमारा क्या है, नॉलेज और पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है। सो इन कंक्लूजन, online education offers flexibility, affordability, and a wide range of courses and opportunities to learn from anywhere in the world. जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन है ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, अफोर्डेबिलिटी ऑफर करता है और एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज को ऑफर करता है और अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है कि हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं इन द वर्ल्ड। सो ये एक कन्वीनियंट और इफेक्टिव वे है हम एक नॉलेज को गेन करने का इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। सो it is a convenient and effective way to gain knowledge in today's fast paced world। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।